ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र है सबसे प्यारा। हिमाचल कुमारी, हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का अध्ययन मनन पठन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के इस छठे अध्याय में आत्म संयम योग के बारे में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि आत्म संयम क्या है। अभी तक हम सबों ने कर्म योग संन्यास के बारे में देखा सुना। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है श्रीमद् भगवद गीता, जब भी समय मिले एक श्लोक दो श्लोक गुनगुनाते रहना चाहिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। जपा कर, जपा कर। जपा कर, जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर, जपा कर। श्री भगवान वाचो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, छठा अध्याय। श्री भगवान वाचो अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स्वसन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। अनाश्रितः कर्म फलं
जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेता हो। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो भी कोई कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह ही सन्यासी है और वह ही योगी है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सो सन्यासी च योगी च नो निरग्निर्चाक्रिया। श्री भगवान बोलते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। योगी कौन है? जो कर्म करता है, कर्म और लेकिन कर्म के फल का जिन्हें अपेक्षा न रहता है वह ही योगी है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सो सन्यासी च योगी च नो निरग्निर्नो चाक्रिया। यं सन्यासमिति प्राहुर योगं तं विद्धि पांडव नो ह्यसन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु नो कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः।
सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीनो मध्यस्थदेश्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गिनों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः न्यात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो बहुत ऊंचा न हो न ही बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापना करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मा विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समहकाय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन्। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है।
नात्यस्नतस्तु योगोस्ति नो चैकान्तमनस्नतः नो चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, वह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का, और न ही सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मान्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरु नापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं लाभ मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तं विद्याद दुख संयोग वियोगं योग संचितम स्वनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। जो दुख रूप संसार के योग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसे जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को
निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। शनै शनै रूपमवेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंसतं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्थो नियमम्येतदात्मन्येव वसंज्ञयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय को रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। आज सभी लोग योग करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में यह प्रचलित भी हो गया है, पर जो भी योग के सच्चे अधिकारी हैं और योग करते हैं उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण आसन से लेकर कि मेरा आसन कैसा होना चाहिए, मेरा पोस्चर कैसा होना चाहिए, हम कैसे अपने ध्यान को केंद्रित करें, हम कैसे अपने मन को भटकने से रोकें, इन सभी प्रकार की बातों की इतनी अच्छी तरह से चर्चा किया गया है। आप को सुन करके बहुत अच्छा लगेगा और फिर जब आप योग करते हैं तो वह क्षणिक समय के लिए भी जब आप करते हैं तो वह बहुत ही उपयोगी और आत्म ज्ञान प्राप्ति के लिए संभव होता है। अतः गीता के श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 का अवलोकन अवश्य करें। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शो मत्यंतं सुखमश्नुते। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकाकी भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यते सर्वत्र, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यामहं च प्रणश्यामि सो च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनो सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगशत्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, ये जो योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलं ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है,
इसलिए मैं उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण जब अर्जुन से इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंशयात्मना योगो दुष्प्रभाव इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयतिः श्राद्धयोपेते योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिनो भय विभ्रष्ट शिच्छन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच पार्थं नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान्नो शित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भिजायते। और जो पुरुष योग से भ्रष्ट होते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम्।
अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह यानी जो श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष के लिए श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए स्वकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध्य ततो याति परम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और स्वकाम कर्म में काम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तुम योगी हो, तुम योगी बन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सौमे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगे नाम षष्ठोऽध्यायः। इस अध्याय में हम सबों ने देखा प्रभु श्री कृष्ण योगी के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया है कि हम सबों को इस अध्याय का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ऑनलाइन आप लोगों को मैसेज को ना मैं देख सकता हूं और ना जवाब दे सकता हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा ध्यान पुस्तक पर रहता है, मैं उसको चैट को देख नहीं सकता और आप सबों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता, जो अच्छी बातें नहीं है, पर मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कभी भी किसी भी प्रश्न पर चर्चा हो सकती है, चर्चा के योग्य मैं हूँ या ना हूँ ये तो प्रभु जाने, पर चर्चा होती रहनी चाहिए। आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं।
और एक बार पुनः मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग योग करते हैं, तो योग जब हम करते हैं तो उस समय में मेरा हाव भाव, आहार, व्यवहार बहुत ही अच्छा वर्णन इस अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है। आसन कैसा होना चाहिए, आसन की कितनी ऊंचाई पृथ्वी से होनी चाहिए, आसन क्या क्या चीज का होना चाहिए, हम करा पोस्चर, हम जो कैसे बैठे, हम किस प्रकार से हम बैठे, मेरा भोजन कैसा होना चाहिए, हम अपने मन को कहाँ कैसे केंद्रित करें, अपने इंद्रिय को कैसे निग्रह करें, इस प्रकार की इतनी सारी बातों का इतना अच्छा वर्णन इस अध्याय में है। मैं तो अवश्य आप सबों से निवेदन करूंगा कि आप सभी इसका हिंदी अनुवाद संस्कृत में एक बार अवश्य पढ़ें। फिर मिलते हैं। सर्वेषां मंगलम भवतो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। और प्रभु शिव तो महायोगी हैं, ये तो सब जानते हैं, इसलिए प्रभु शिव हमेशा ध्यानस्थ रहना चाहिए, हमेशा। ओम शिव परात् परम शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। नमामि शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर अगले अध्याय के साथ कल मिलते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो